नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। कुछ लोग व्हाट्सएप कर रहे थे कि कोई सात्विक साधना बताएं जिससे वे धन की समस्या को सॉल्व कर सकें और जो कर्ज मुक्ति है वो प्राप्त कर सकें। तो आज हम जो साधना आपके लिए लेकर के आए हैं ये पूर्णतः सात्विक साधना है। कोई भी साधक और किसी भी उम्र का साधक इस साधना को अपने घर में रह कर के आसानी से कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण साधना के बारे में। धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए ये मंत्र आपके लिए अमृत तुल्य है। इस मंत्र का जप करने से साधक को मोक्ष तो मिलता ही है, लेकिन धन की कोई भी समस्या हो, आर्थिक कोई भी समस्या हो, वो दूर हो जाती है। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और धन का आगमन नहीं हो रहा है, केवल व्यय हो रहा है, कहीं से भी धन आ रहा है लेकिन वो धन अनेकों रास्ते से यदि आपके घर से बाहर चला जा रहा है और आप धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये लक्ष्मी नारायण साधना करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो धन की समस्या से ग्रसित हैं। आप जानते हैं कि स्वयं लक्ष्मी जी धन की अपार संपदा प्रदान करने वाली देवी हैं और अतुल धन संपदा की स्वामिनी हैं। जो भी इस साधना को करता है उसके पास द्रव्य और धन की प्राप्ति होती है। धन को चाहने वालों के लिए धन की प्राप्ति, प्रसिद्धि चाहने वालों के लिए प्रसिद्धि और शांति चाहने वालों के लिए शांति तथा मोक्ष चाहने वालों के लिए मोक्ष मिलता है। लेकिन यदि आप ये साधना कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति उद्देश्य से ही ये साधना करनी चाहिए। जो साधक इस साधना को करता है, माँ लक्ष्मी उनके ऊपर मेहरबान होती हैं और विष्णु जी की कृपा उनके ऊपर बनती है। धन प्राप्ति के अनेक मार्ग खुलते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसमें प्रमोशन पा सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपकी दुकानदारी है या कोई ऑफिस है या शेयर मार्केट में यदि आप काम कर रहे हैं तो इस साधना को आपको ज़रूर करना चाहिए। हालांकि ये पूर्णतः सात्विक साधना है और इस साधना में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना रहता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, मानसिक भी, शारीरिक भी और व्यक्तिगत भी। आपको फालतू का साहित्य, घटिया साहित्य नहीं पढ़ना है। टीवी में कार्यक्रम गलत देखने पर ये साधना खंडित हो सकती है, क्योंकि यदि आप अभद्र चीज़ें टीवी में देखेंगे तो ब्रह्मचर्य भी खंडित हो जाएगा, जिससे आपने जितने भी दिनों का मंत्र जप किया है वो नष्ट होने लगता है और आपकी ऊर्जा जो है आपके शरीर से निकल जाती है, जिसके कारण आपको इस साधना का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस साधना के दौरान आपको लहसुन, प्याज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और मांस, मदिरा की तरफ भी देखना वर्जित है। कई लोग होते हैं घर में जो ड्रिंक भी करते हैं और साधना भी करते हैं। ये बिल्कुल या इस साधना में पूर्णतः वर्जित है। आपको अदरक, लहसुन, प्याज, शराब, मछली, अंडा व तामसिक भोजन का सर्वथा ही इस साधना में त्याग करना चाहिए। ये 21 दिन की साधना है। 21 दिन की साधना में आपको ना ही बाल कटवाने हैं, ना ही नाखून कटवाने हैं। यदि आप ऑफिस गोइंग हैं तो 11 दिन के अंतराल में ही आप दाढ़ी बनाएं। इस साधना में आपको पूर्णतः सात्विक भोजन लेना है। हो सके तो इस साधना में आप मीठा भोजन करें और सबसे पहले जो भी मीठा भोजन आप पकाएं उसका भोग लक्ष्मी वासुदेव जी को ज़रूर लगाएं। इस साधना की सामग्री आप अभिमंत्रित इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा और इस साधना की सामग्री आप पीताम्बरा परिवार से भी मंगा सकते हैं। जानते हैं कि इस साधना का मंत्र क्या है। मंत्र विनियोग मंत्र है। ओम अस्य श्री लक्ष्मी नारायण मंत्रस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छंदय वासुदेवो देवता धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोग है। इस मंत्र से आपको विनियोग करना चाहिए। और ध्यान स्तुति मंत्र है जो आप हमसे लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
अब बात करते हैं मूल मंत्र की। मूल मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 21 दिन तक जप करना है। पूर्ण विधि विधान जब आप पीताम्बरा परिवार में संपर्क करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप इस साधना की दीक्षा चाहते हैं तो आपको अनुदान के नियम को पूरा करना पड़ेगा। जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ना चाहते हैं, सात्विक, रासिक और यौगिक साधनाएं करना चाहते हैं, उनको अनुदान का नियम पूर्ण करना अनिवार्य है। और जो लोग धन से परेशान हैं, धन की कोई समस्या है या कर्ज से परेशान हैं, उनको ये साधना जो है अमृत समान है। और इस साधना को जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का आपको विशेषता ध्यान रखना है, अपना माला और यंत्र किसी को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना है। और साथ ही साथ आप जो भी मंत्र दीक्षा आपको की जाती है वो मंत्र आप अपने परिवार में दोस्तों से, भाई बहन, माता पिता, पत्नी, पुत्र या पुत्री किसी से भी आपको शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपकी मंत्र शक्ति ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उस मंत्र जप करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही माला पर परिवार के बहुत सारे सदस्य जप करते हैं। ये बात सर्वथा वर्जित है, गलत है। इंसान का अपनी ही माला, अपना ही आसन होना चाहिए। अगर यदि आपके परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं तो अपनी माला आप सुरक्षित स्थान पर संभाल के रखें, सिर्फ जप के समय निकालें और अपनी माला सदैव अलग ही रखें। और अपना आसन भी जब आप जप पूरा कर लेते हैं तो अपने आसन को आप क्लोज़ करके अपनी अलमारी में अपने किसी सुरक्षित स्थान पे आप रख सकते हैं। कदापि किसी को अपना माला और आसन शेयर ना करें, क्योंकि चाहे आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, लेकिन आपको ये कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, ना ही मंत्र, ना ही माला, ना ही आसन। आप इन साधनाओं में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, वो ध्यान रखना अनिवार्य है और बाकी सफलता दैव के अधीन है। आप अपने मंत्र जप पे ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।